हेलो व्यूअर्स, आज हमारी डे 3 की इंग्लिश की क्लास, इंग्लिश स्पोकन की डे 3 की क्लास है। इससे पहले मैंने 2 क्लास लिया था और मैंने उसमें बताया था कि कैसे हम लोग इंट्रोडक्शन दे सकते हैं, कैसे स्कूल और कॉलेज स्टूडेंट अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हैं, और मैंने मैजिक वर्ड भी बताया था। तो ये सारी चीज़ें मैंने बताई थी, कैसे कॉन्फिडेंस ग्रो कर सकते हैं, कैसे हम बोल सकते हैं, और इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ सकते हैं और इंग्लिश सीख सकते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो भी इंग्लिश स्पोकन की क्लास है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप स्टेप बाय स्टेप इंग्लिश सीखते रहें। तो आपको महसूस हुआ होगा कि आप धीरे धीरे इंग्लिश सीख पा रहे हैं। तो अब डे 3 की क्लास में मैं बता रही हूँ सेल्फ इंट्रोडक्शन। इससे पहले मैंने स्कूल स्टूडेंट और कॉलेज स्टूडेंट के लिए सेल्फ इंट्रोडक्शन बताया था। अब जो ये सेल्फ इंट्रोडक्शन है, ये जब हम कहीं इंटरव्यू देने जाते हैं किसी जॉब के लिए, तो वहाँ पे हम कैसे सेल्फ इंट्रोडक्शन देते हैं वो मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब किया है। सबसे पहले अगर हम इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो गुड मॉर्निंग सर या मैडम कहते हैं। अगर कोई मेल है तो हम कहेंगे गुड मॉर्निंग सर, अगर कोई फीमेल है तो हम कहेंगे गुड मॉर्निंग मैम। ये आपका हो गया। उसके बाद ये हम उनको थैंक करेंगे, थैंक्स फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। ये लाइन हम कहेंगे तो मेरा जो इंट्रोडक्शन है वो बहुत अच्छा होगा। थैंक्स फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। ये कहने के बाद हम स्टार्ट करेंगे अपने नाम से। सबसे पहले अपना नाम बताना है। माई नेम इज, सपोज आपका नाम कोमल है। अगर आपका नाम कोमल है आप कहेंगे माई नेम इज कोमल। अगर आपका नाम आकाश है तो आप कहेंगे माई नेम इज आकाश। ये आप सबसे पहले नाम बताएंगे, या आप माई नेम की जगह पर आई एम भी बोल सकते हैं। आई एम कोमल, आई एम आकाश, ऐसे अपना नाम बताना है। फिर नाम बताने के बाद हम ये बताएंगे कि हम कहाँ से हैं और करेंटली कहाँ पे रह रहे हैं। तो कैसे बताएंगे, आई एम फ्रॉम दिल्ली, मैं दिल्ली से हूँ, एंड करेंटली लिविंग इन पुणे, मैं दिल्ली से हूँ और अभी मैं पुणे में रह रही हूँ। आ गया समझ में? तो यहाँ हमने नाम बता दिया, उसके बाद जगह बताना है कहाँ पे आप रहते हैं। ये 2 पॉइंट सबसे पहले बताएंगे। अब फिर थर्ड में क्या बताएंगे, अब फिर हम बताएंगे जो हाईएस्ट डिग्री है, सबसे पहले उसके बारे में बताएंगे। जैसे आपने अगर इंजीनियरिंग किया है तो यहाँ पे बताएंगे आई हैव अ बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। आपने जिस यूनिवर्सिटी से किया है यहाँ उसका डिस्क्रिप्शन देंगे। आई हैव अ बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। या आप बताएंगे स्कूलिंग के बारे में आप बता सकते हैं कि आई हैव डन माई स्कूलिंग फ्रॉम DPS स्कूल, या जिस भी स्कूल से आपने किया वो बताएंगे। यहाँ पे डिग्री आपने बता दिया। अब आप बताएंगे आई एम अ गोल ओरिएंटेड पर्सन। आप कैसे पर्सन हैं ऐसा कुछ बताना है जिससे उनको इंटरव्यू को लगे कि आप उनकी कंपनी के लिए या उनका जो भी फर्म है उसके लिए आप बेनिफिशियल हो सकते हैं। तो इस तरह का कुछ बोलना, आई एम अ गोल ओरिएंटेड पर्सन, आपने ये कह दिया। या आई एम अ स्ट्रॉन्ग पर्सन, आई एम अ हार्ड वर्किंग पर्सन, इस तरह के कुछ सेंटेंस आप कह सकते हैं। फिर आप बताएंगे आपके पास क्या स्किल है। स्किल आप बताएंगे आई हैव स्ट्रॉन्ग टेक्निकल स्किल इन कंस्ट्रक्शन फील्ड। सपोज आपने कंस्ट्रक्शन में आपको एक्सपीरियंस है, कंस्ट्रक्शन में आपको स्किल है, आपने इंजीनियरिंग किया है, आपको इस कंस्ट्रक्शन फील्ड में है इंटरेस्ट है, स्किल है, तो आप कहेंगे आई हैव स्ट्रॉन्ग टेक्निकल स्किल इन कंस्ट्रक्शन फील्ड। ठीक है, समझ में आ गया? तो यहाँ पे हमने डिग्री बता दिया, यहाँ पे हमने अपने बारे में बता दिया, यहाँ पे हमने बता दिया स्किल के बारे में। ये इतना हमने बताया। अब आप बताएंगे अपने एक्सपीरियंस के बारे में कि आप कौन सा वर्क कर रहे हैं, आपको कितना एक्सपीरियंस है। तो कैसे बताएंगे, करेंटली आई एम वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट इन ABCL कंपनी दिल्ली। आप जिस कंपनी में अभी काम कर रहे हैं करेंटली उसके बारे में बताएंगे
फिर से देखिए, करेंटली आई एम वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट इन ABCL कंपनी दिल्ली। आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं उसके बारे में, जिस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं उसके बारे में आप थोड़ा डिटेल बताएंगे, क्योंकि आप जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं। तो जो आप करेंटली जॉब कर रहे हैं या पहले आपने किया उसके बारे में आप थोड़ा डिटेल बताएंगे। अब आपको कितने ईयर्स का एक्सपीरियंस है, कितना एक्सपीरियंस है वो बताएंगे। आई हैव 2 years एक्सपीरियंस इन दिस फील्ड। आपको इस फील्ड में 2 साल का एक्सपीरियंस है, तो आपने ये एक्सपीरियंस के बारे में बता दिया। अब आप बताएंगे फैमिली के बारे में। फैमिली के बारे में बताना है, आप किस तरह की फैमिली में रह रहे हैं, फादर मदर क्या करते हैं, ये ज़्यादा आपको उसमें डिटेल में नहीं बताना है, लेकिन बताना है। आई लिव इन अ न्यूक्लियर फैमिली, माई फादर इज़ अ डॉक्टर। आपके फादर जो भी है, अगर बिजनेस करते हैं तो आप कहेंगे माई फादर इज़ अ बिजनेसमैन। ठीक है, अगर आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो आप कहेंगे आई लिव इन अ जॉइंट फैमिली। तो इस तरह से आपने फैमिली बता दिया और फादर का प्रोफेशन बता दिया। अब हम बता रहे थे फैमिली के बारे में, तो फादर के बारे में हमने बताया। अब बताएंगे मदर के बारे में। माई मदर इज़ अ हाउस वाइफ, या मदर जो भी जॉब करती हैं, अगर टीचर है तो आप कह सकते हैं माई मदर इज़ अ टीचर। इस तरह से मदर के बारे में बताया। कितने भाई बहन है बता दीजिए। आई हैव 2 sisters एंड 1 brother। आपके पास 2 बहन है तो आई हैव 2 sisters। कितने और भाई हैं तो 1 brother। ये आपने बता दिया, ये फैमिली कंप्लीट हो गई। अब हम बताएंगे हॉबी के बारे में। हॉबी आपको बताना है, क्योंकि हॉबी से पता चलता है कि आप किस फील्ड में आपका इंटरेस्ट है। ठीक है, तो हॉबी बताना है। माई हॉबी इज़ प्लेइंग फुटबॉल। अगर आपकी एक से ज़्यादा हॉबी है, अगर आप पेंटिंग करते हैं तो और भी कुछ करते हैं, तो वो हॉबी आप ऐड कर सकते हैं। तो वहाँ पे आप कहेंगे माई हॉबीज़ आर, क्या कहेंगे, माई हॉबीज़ आर, जो भी है प्लेइंग क्रिकेट, पेंटिंग, ड्राइंग, जो भी डांसिंग है, तो जो भी हॉबी है वो आप कहेंगे। हॉबी के बारे में आपने बता दिया। अब लास्ट में आपको ये एंड करना है, तो आप कहेंगे दैट्स ऑल अबाउट मी, थैंक यू। लास्ट में कहेंगे दैट्स ऑल अबाउट मी, थैंक यू। तो ये आपका जो सेल्फ इंट्रोडक्शन है, ये इंटरव्यू के लिए इस तरह का सेल्फ इंट्रोडक्शन हम दे सकते हैं। ये जितना भी मैंने बताया है पॉइंट्स, ये आप नोट डाउन कर लीजिए। अगर आप कहीं इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो इसी तरह से आप उसके लिए तैयारी कर लीजिए, तो आप बहुत अच्छे से सेल्फ इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। सबसे पहले तो आपको कॉन्फिडेंट होना है। अगर आप कॉन्फिडेंट हैं तो आपका सेल्फ इंट्रोडक्शन बहुत अच्छा होगा। वहाँ पे नर्वस फील नहीं करना है, कॉन्फिडेंटली। और पॉइंट, ये सब पॉइंट को तो आप रट जाइए, क्योंकि इसी तरह से आपको बोलना है। सेल्फ इंट्रोडक्शन आपका बहुत अच्छा हो, इस तरह से आप इसी पैटर्न पे आपको बोलना है। अपने क्वालिफिकेशन के हिसाब से आप उसमें चेंज करेंगे और आप सेल्फ इंट्रोडक्शन तैयार कर सकते हैं किसी भी इंटरव्यू के लिए। तो ये हमारा सेल्फ इंट्रोडक्शन कंप्लीट होता है। अब मैं स्टार्ट करूँगी छोटा छोटा सेंटेंस। पहले हम शॉर्ट सेंटेंसेस से स्टार्ट करेंगे। छोटे जो आम बोलचाल में हम लोग सेंटेंस कहते हैं, तो वो कैसे बोलते हैं, वो सारा सेंटेंस हम बिना ग्रामर के वो सेंटेंस हम याद कर सकते हैं, उस पर बातचीत कर सकते हैं। क्योंकि वो स्मॉल छोटे सेंटेंसेस होते हैं, उसमें ऐसी कोई ग्रामर जानने की ज़रूरत नहीं होती है। तो वो जो छोटे सेंटेंस है वो हम कर लेंगे। फिर हम करेंगे रीडिंग प्रैक्टिस, बिकॉज रीडिंग प्रैक्टिस इज़ वेरी नेसेसरी फॉर अस। we can read different types of words, different types of new words, okay, and we will see the meaning also, we will learn the meaning also, that we can develop our vocabulary. So it is necessary to read any story or newspaper, okay। तो ये रीड करना बहुत ज़रूरी है। और हम प्रोनाउंस कैसे करते हैं किसी भी वर्ड को इंग्लिश में, तो अच्छा इंग्लिश बोलने के लिए, जब आप अच्छे से इंग्लिश बोलना चाहते हैं करेक्ट, तो आपको प्रोनाउंसिएशन जानना होगा। तो वो भी मैं बताऊंगी प्रोनाउंसिएशन कैसे करते हैं बहुत इजी वे में। तो सबसे पहले हम स्मॉल सेंटेंसेस सीखेंगे, रीडिंग प्रैक्टिस करेंगे, फिर हम कहीं पे बातचीत करेंगे कि हम अगर उठ रहे हैं तो कैसे बात कर रहे हैं, अगर हम कहीं पे जा रहे हैं, अगर घूमने जा रहे हैं तो कैसे बात करेंगे, फ्रेंड सर्कल में हैं तो कैसे इंग्लिश में बात करेंगे, ये सब मैं बताऊंगी।
तो आपको कैसी लगी ये वीडियो आप बताइएगा ज़रूर, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो आप डे 4 की क्लास मेरी कल होगी, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और क्लास ज्वाइन करते रहिए।